नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोये तमसाहून् एष सुरासुर क्रोधकायिकं मलं परमामिवर्धमानं नित्यं दमस्कर्तारं ते पुण्यतीर्थहरे सतबुद्धिस्ते विशुद्धस्वभावे समुदयणानदंसं समेदं समेदं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि यावर्तन्ते अरिहन्ते मानुषे अरिहन्तारं सिद्धारं प्रणमो गणहराणं अद्यावैवगाढं सागुणं चैव सर्वेषु तेषिं विशुद्धदंसन् प्राणपहारासमं समासेव्य उपसंपयामि तमं यत्तो निवारणसम्पत्ति। सातवां बिंदु देखते हैं, पेज नंबर 14, प्रवचन साजी परमागम गाथा नंबर 9, सप्तदशांगी टीका है। उसमें तथ्य प्रकाश में 7वां पॉइंट कल चलाए, अपन फिर से देखते हैं। जब जीव सो असो या शुद्ध भाव से परिणमता है, तब यह जीव स्वयं शुभ अशुभ या शुद्ध है। अन्य किसी ने शुभ अशुभ या शुद्ध नहीं किया है, स्वयं शुद्ध अशुद्ध है, शुद्ध या अशुद्ध हुआ है, किसी ने किया नहीं है। कल बहुत चर्चा चली थी इसकी, उससे आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। किसी ने किया नहीं है अर्थात तुम्हारा तारने वाला कोई नहीं है। महावीर भगवान या पार्श्वनाथ भगवान का सहायक कोई नहीं था। आपकी भाषा में बोलो तो अपनी लड़ाई आप लड़ना पड़ेगी। आपकी लड़ाई को दूसरा नहीं लड़ेगा, आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। लड़ाई शब्द कह रहा हूँ तो बहुत बड़ी लड़ाई है। दुविधा कब सही है जा मन की। ज्ञान जानता है और चारित्र हैरान करता है। चारित्र गुण की पर्याय, चारित्र हैरान नहीं करता, चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैरान करती है। बहुत लंबी लड़ाई है ये। पंडित साहब बहुत अच्छा शब्द कहते हैं, मिथ्या संतोष। ये बहुत खतरनाक बात है, मिथ्या संतोष। मिथ्या संतोष मतलब जैसे हमने चाहा लड्डू मिले, लड्डू मिल गए और संतोष हो गया, ये मिथ्या संतोष है। मिथ्या संतोष माने लड़ाई खत्म हो गई तुम्हारी। दृष्टा है, सभी लोग सम्मेद शिखर जी जा रहे थे तो 4 साल का बच्चा बोला हम भी चलेंगे, और उसे बर्ग ला दिया, ले लड्डू खाओ, चाचा के संग रहो, खिलौना दिलाएंगे, फुग्गा दिलाएंगे। अब वो बच्चा यदि वो फुग्गा खिलौना में मान गया, माने वो मिथ्या संतोष हो गया उसका। इसका मतलब उसे सम्मेद शिखर जी जाना, मम्मी पापा के साथ रहना जाना, वो फुग्गा से कम कीमत वाला है। वो मिथ्या संतोष माने समझ गए। तुम्हें मनवांछित भोजन मिल जाए तो तुम वेद विज्ञानी सोचोगे भी नहीं, ये मिथ्या संतोष। पाप का उदय आता तब थोड़ा लगता है, अरे भैया क्या बताएं, कर्म बांधे हैं, प्रार्थना करी है,
अरे क्या कठिन कठिन बात है, तो सोचता है आदमी। फिर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ी लड़ाई है ये। आपके मन के अनुसार सोचना मिल जाए, पूछना मिल जाए, कहना मिल जाए, इज्जत मिल जाए, आप चाह रहे थे वही बात आ जाए, आप प्रसन्न हो जाती हो। मिथ्या संतोष है, बहुत बड़ा मिथ्या संतोष है। मिथ्या माने झूठा, झूठा संतोष है। जैसे कोई व्यक्ति सोचे मृत्यु में सबसे अच्छी मृत्यु है कोमा में चले जाओ। कितनी अच्छी मृत्यु बोलो। मच्छर काटे, बिल्कुल बीत रहा भूख लगे बीत रहा, कोई गाली वगे बीत रहा, क्यों क्यों ठीक है। कैसी मौत है बोलो। सांप खा जाए बीत रहा, बिच्छू खा जाए कोई मतलब नहीं। तो कोई मिथ्या संतोष ऐसा है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कभी भी अनुकूलता की कल्पना मत करो। पंडित साहब की रचना में समता सोड़सी में बोलो क्या होगा उसमें। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। हमने जरा कुछ कह दिया, विपरीत ट्रैक पे चले गए। विपरीत ट्रैक है, बहुत भयंकर बंद है। मुख्यतः तो कर्म फल चेतना है। कर्म चेतना की तो मनता हो जाती है, लेकिन कर्म फल चेतना भयंकर है। बंद तो होता है, बंद नहीं हो ऐसा नहीं है, लेकिन बंद की मुख्यता नहीं। दो तरह की चेतना है ना, कर्म चेतना माने बंद चेतना, कर्म फल चेतना माने भुगतना की चेतना। कर्मों के फल में भुगतता है मजबूरी में। अब गैया को बांध के क्यों रखती, गैया का बस चले तो रजाई में घुस जाएगा, घर में घुस जाए, ऐसे बरसते पानी में मच्छर काट रहे हो, कभी बात हो, खुला छोड़ दो, घर में घुस जाए, देख लियो, करके देख लेना, और रजाई रख के देख लेना एक कोने में, ना रजाई में घुसे तो कह देना। कुत्ता घुस जाएगा रजाई में, अभी तो भगा देते हैं बेचारे को, है नहीं साधन उनके पास। तो कर्म फल चेतना माने भुगतना, और कर्म चेतना माने बंद चेतना। बंद चेतना माने बंधता है। हम तो इसलिए कह रहे कि मिथ्या संतोष है कि जैसे अनुरूप चाह रहा था वैसे मिल गया, वैसा तो क्या मिलता है किसी को, मिल गया। अब वो बेभान हो गया, इसलिए हम कोमा की मौत कहते हैं। जो वेद विज्ञान करने में समर्थ नहीं है वे कोमा की मृत्यु है। लिख लो, गारंटी करना नहीं, उसे निगोज जाएगा ये जी। हमारी इज्जत ही करते रहे, हमें अनुकूल बोलते रहे, हमारी प्रशंसा करते रहे, जी कामना मत करो। गुरुओं के पास रहना इसलिए कठिन है, गुरु के पास रहना कठिन है। कठिन क्यों है, वे ऐसा कुछ कहते हैं रोजाना कि तू आंदोलित हो जाए। अभी हमारे पास बच्चे आए, मेरी पिक्चर देखोगे तो शायद तुम्हें आनंद आएगा, शायद कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की सोच अलग है। आपकी सोच क्या है, बच्चे को गद्दा मिल जाए, बिल्कुल सारी सुविधा मिल जाए। बच्चे तो आते थे, पंडित एसी चला रहे एसी चला रहे हैं, मैं तो एसी के लिए नहीं आया। अब वो क्या करे, झींगुर घुस जाए मच्छरदानी में, मच्छर घुस गए, तो यही तो संघर्ष है। हम रोज दिखा दे, वो देखो जरा उन्हें, तुम्हारी आंधी तूफान में तुम्हारे घर नहीं गिरे, उनके उड़ गए थे। चौका चूल्हा जलाने की तक की जगह नहीं बची थी उनके पास। हम बच्चे पूछे जैसे कितनी बार, जब ये शिकायत करते हुए आते हम दिखा, देखो बेटा आज इनकी रोटी भी नहीं बनी होगी, सारे कपड़े भीग गए होंगे, बरसात ही फट गई उनकी। अब 200-500 की बरसाती कैसे खरीदेंगे, क्या है सोचो जरा। एक दिन इसको कोई कन खजूरा काट गया, 100 पैरों वाला होता है ना हमारा, उस दिन से डरने लगा। मैंने कहा बेटे देखो, ये लोग जमीन पे सोने तैयार नहीं हुए, नीचे जमीन पे, हमारे यहाँ नीचे बैरावर में चिंटा निकल गया, बरसात होती चिंटा निकलती, वो चिंटा घूम रहे, उनका उनका देखो जाके, इतना सा बच्चे से लेकर सब वहां पल पड़ते हैं।
उन्हें सर्पदंश का डर नहीं है। मैं तो इसलिए खास जानबूझ के कह रहा हूँ कि हमारे पास बच्चे रह रहे हैं ना, तो लोगों को, मुझे मालूम है लोग हम पे 3-4 ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मोड़ मोड़ी ऊपर चढ़ेंगे तो कहा हुई है, गिर गिरा जाए तो कहा हुई है, एक दूसरे को मार पीट कर दें तो कहा हुई है, लगा जाए तो कहा हुई है। तो हम तो कह रहे भैया बेस पर सोच लो, इतना डेयर तुम में होना चाहिए कि बच्चे में कुछ हो सकता है। हो सकता है मतलब आकस्मिक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा भाव है नहीं। हम ये देख रहे हैं बच्चे 1 मिनट भी मोबाइल नहीं चला रहे, और घर में तो मोबाइल रोक के बता दो, घर में टीवी रोक के बता दो, और ये टीवी बिना रह रहे हैं बच्चा। अब उदम पट्टी तो होगी। हमसे पूछो तो कठोरीकरण, इसका एक शब्द है कठोरीकरण, माने बॉडी को कठोर करना। बच्चे जितना सामना करेंगे ठंडी गर्मी बरसात का जमीन का, उतने कठोर होंगे, लोजे लोजे नहीं होंगे। जरा में सर्दी, जरा में दर्द, जरा में छींक। ना बोला ना नहीं रहता, पर मैं उनसे प्रिंसिपल से कही तो बच्चे छोटे छोटे हैं और आप नीचे कपड़े दिलवा दीजिए, बोले हम इनको पूरी तरह से परिपक्व बना देंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं कर सकते। मैंने हमारा हमने इसलिए अभी कह दी है, तो बात बीच में आ गई इसलिए कि तुम्हारा सोच अलग है, हमारा सोच अलग है। बच्चे मच्छर घुसे तो मच्छर कैसे भगाए, मारे कि भगाए? बच्चे अहिंसक थे, मारे नहीं, निकाले, वही संघर्ष किया उन्होंने। झींगुर घुस गए तो निकाले। तो हमें इसमें मजा आ रहा है। अब उन्हें निकालना सिखाएंगे, भगाना सिखाएंगे। एक भी झींगुर काटता नहीं कोई, और घुसते क्यों है? जब तुम बिस्तर में घुसा तो उन्हें भी तो लगा था बेचारे छुपाते हैं। अब टाइट पट्टी के नीचे जाके देखे घुसा दिखेंगे, निकलेंगे, खाते नहीं वो। हमारे मच्छरदानी में निकल आए तो हम कभी से चले गए, बताओ क्या करें। हम इसे 2-3 बातें कहना चाह रहे, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा ऐसा है, तो आप कभी अपने बच्चे की मत सोचो, दूसरों बच्चे की सोचो, उनकी सोचो। एक तुम्हें दया सही में आ रही है अपने बच्चों पे, तो उनकी सोचो, मच्छरदानी दिया जाओ, उन्हें थोड़ा रहने के लिए कमरा दे दो, ये ढंग से रहो। इतने से बच्चा है बेचारे, गोद में बच्चा, दूध पीते बच्चा, फिर करो फिर दया इतनी है तो मैंने अपने बच्चे को सुपियार मत बनाओ। हमें तो बीच में बात आई, हमारा मतलब हमारी सोच अनुकूलता की ना, तो बच्चे दुखी होंगे और तुम उनसे ज्यादा दुखी होगे। एक बात बताऊं, बच्चे कभी दुखी नहीं होते, लड़ लेते हैं, गिर पड़ते हैं, लग जाती है सब, और फिर खेलने लगते हैं। लेकिन अम्मा दुखी हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, वहां 900 मोड़। फिर समझ लो भाई, हम उस बच्चे से एक बात कहते हैं, मर्द बनो, मर्द बनो, कठोर बनो, सहना भी सीखो। कोई बात हो, हमारी स्कीम इतनी जोरदार बीच में आ गई इसलिए कह रहे, हमने कल स्कीम बनाई है पूरी, 1 महीने की स्कीम बना रहे। 1 महीने में जो बच्चे आदर्श होंगे उन्हें 1100 रुपए की अंगूठी, पहला इनाम, 500 की 2 अंगूठी सेकंड इनाम, फिर 251 की 3 अंगूठियां, जो भी आ सका तो 251 मतलब ऐसे 3 अंगूठी। थर्ड क्लास मतलब 3, 2, 5, 6 बच्चा तो यही हो गए। अब बाकी बच्चों को भी 51 रुपए की कुछ ना कुछ चीज देंगे। कंपटीशन चलाना चाह रहे, जूते चप्पल हर कहीं उतारते हैं बच्चे, मोजा कहीं भी फेंक देते हैं, शर्ट पैंट कहीं भी फेंक देते हैं, अपनी चड्डी कोई खबर नहीं, जब दूसरे दिन पहनने तब ढूंढत फिरते कहाँ गई। मेल जोल का, अच्छी भाषा का आप बच्चों में जाके देख सकते हो। जैसे कोई तू कहता है ना, 2 बैठक लगा, 2 बैठक लगा, मतलब तू नहीं बोल सकते बच्चे, उन्हें नाम से बुलाना पड़ेगा, नाम से। वो पलटू, चिंटू, कंटू ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे कोई ने कही पलटू, बैठक लगा, 2 बैठक लगा, थोड़े दिन में वो सब आपस में अच्छे से बोलने लगे, अपने आप बोलने लगे। अब तो बल्कि जी कभी जी बोल देते ना पलटू, सब जन के 2 बैठक लगा, तो इन्हें भी 2 बैठक लगाना पड़ती है। मैंने कपड़े व्यवस्थित रखना, कपड़ा सब संभालना, कमरे को साफ रखना, बाथरूम एकदम गंदा कर दिया, धोते पानी को डाले, जाओ मत, अभी आने वाला है भी सही दे लेने वाला जी, बड़ी आफत है। अब थोड़ी सी बात बताते हैं तो अपन घबरा जाते हैं। कोई बात चले, कोई बात, हम तो प्रेम से ही कह रहे, हमारी इच्छा तो वही बताने के लिए। अब जी स्कीम इसलिए बता रहे कि आप लोगों के मन में कोई दुविधा ना हो, हमारे मन में भी ना, भाई इसलिए, और कोई बात नहीं। तो हमने तो स्कीम इसलिए चलाई, इतनी स्कीम रखी है, 5-5 नंबर मिलेंगे हर चीज के। अब अभी 2 दिन क्या गलती करी इन्होंने, तो बच्चे परेशान हो गए सब। कोई 12 बजे जगह तो यूनो खेलने लगे, जिनका खेलने लगे कुछ गेम में। बच्चे परेशान बेचारे बच्चे, इनकी नींद पूरी नहीं हुई। कोई ने पेशाब कर दी, अब उसने डर के मारे बनेगा वो पेशाब करे, और तकिया में पेशाब कर दी। अब तकिया में से निकल बिस्तर में भी चली गई, पर फला भी हो, पूरा, और चुपचाप चली गई। और हम सारे कपड़े उसमें डल गए जो उसकी गंदे थे, और सब बर्तन मांजने पड़े कल।
धोखे भी अपन ही डालने पड़े। अब ये सब तरह की आफत है। अरे कोई बात नहीं, झगड़ा कुछ नहीं, प्रेम से सिखाएंगे, समझाएंगे, बेटे कोई बात हो ऐसे कह देना, ऐसे कर ले। मैं अब हमें हर एंगल से सोचना चाहिए। सोचा हम इसलिए कह रहे कि आपको हो सकता है फिर भी यहाँ कुछ कमियां दिखे, लेकिन बच्चे तो लड़ना सीखेंगे, संघर्ष करना सीखेंगे, सीखेंगे। इन बच्चों से कह रहे हैं सोचो बच्चा पेरेंटिंग क्या चीज होती है, तुम्हें प्रैक्टिकल हो रहा है। खैर हमने तो स्कीम इसलिए बता दी, प्रक्षाल के नंबर आ रहा है। जैसे 10 बजे 9 बजे बच्चे सो जाएंगे, 9:30 बजे तो 10 अंक मिलेंगे, 10 बजे सो जाएंगे तो 5 अंक, 11 बजे सोएंगे तो -5, 12 बजे सोएंगे -10। अब बच्चे अपने आप ही कॉम्पिटिशन करेंगे, हमसे नहीं बोला, हमारा नंबर कट जाए, हमसे नहीं बोला नंबर कट जाए, अब अपने आप करेंगे। मैंने उनके टाइम से पूरी व्यायाम करोगे 10 अंक, आधी व्यायाम करोगे 5 अंक, बच्चे अपने आप दौड़ेंगे। रजिस्टर बना दिए बिल्कुल कंप्लीट। हमारा मतलब जो चीज आप सच में नहीं सिखा पाओगे, चिल्लाओगे, परेशान होगे। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे 50 बैठते हैं, 20 बैठते हैं, मालूम 20 ही सही, तो कॉम्पिटिशन होता है ना, तो वो माहौल हो जाता है उनका। प्रक्षाल क्रिया करके दिखाओगे, पूरे नंबर मिलेंगे, 25 नंबर सही करके दिखाओगे। शुद्ध उच्चारण के नंबर मिल रहे हैं, कानू है उनका बच्चा, शुद्ध उच्चारण है उसका, उसमें 5 अंक स्पेशल मिले। धीरे धीरे संस्कृत बोलना सीखेंगे। मतलब आपको हम इसकी मिसली बता रहे हैं, अपने बच्चों की बात है, प्रवचन भी यही है। हम तो बाहर वाले भी सुने तो ऐसे करें। सामूहिक प्रयास तो बच्चों के होने चाहिए। अब 15 अगस्त तक छुट्टी रह रही है, हम तो महीने 1.5 महीना को बिल्कुल सदुपयोग करना चाह रहे हैं। अभी तो उसमें नहीं आ सकते थे लॉकडाउन की वजह से, अब तो आ सकते, बच्चे खेलें। और आप सबके सामने इसलिए कह रही, कोई बात हो तो बता देना, नहीं हो तो नहीं भी आएंगे बच्चे, तो हम इन 5 को पढ़ा रहे। इनकी बहुत बड़ी पढ़ाई चल रही है, बहुत बड़ी, जो साल भर में नहीं हो पाती वो पढ़ाई इनकी हो रही। तो नहीं भी आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आए तो ऐसे आएंगे, और माँ बाप भी समझ लें। और हमने इसीलिए बच्चों से कहा तुम अपने बिस्तर लाओ, अपनी वो लाओ, तकिया लाओ, ताकि तुम्हें जिम्मेदारी महसूस हुए। जब कोई पैर रखेगा तो तुम्हें लगेगा ए हमारा बिस्तर खराब हो जाए। मंदिर के समाज के खराब कर देना सरल होता है, मैंने हर चीज के पीछे हमारी एक सोच है, वो समझ लेना आप। चलो ओम नमः शिवाय। बीच में एक प्रकरण आया इसलिए इतनी बात हमने कही। फिर इसकी बात काय पर चल गई थी है? हाँ, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, इस पर से आगे दीजिए कठोरीकरण। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, बच्चों को संघर्ष करने सीखने दो। ऐसे हमें दुख क्यों होता है? हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में किसी का विरह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विरह? हम हमेशा कहते हैं मान के चलो ना विरह होगा, पहले तैयारी करके रखो ना, होगा क्या करोगे बोलो। सुख दुख का कारण कौन है? बाहर नहीं। आज हमारे माता पिता का विरह हो गया इसलिए हम दुखी हैं ना, झूठ बोल रहे हो। तुम उनसे कोई राग पाले बैठे थे, उससे दुखी हो। सब सही कह रहे हैं बात। क्या मेरे घर में जितने मेंबर हैं, मैंने सबके विरह की कल्पना की है। ये बच्चे लोग जानते हैं, मेरे पास करीब 90 से भाइयों का आना जाना शुरू हो गया। जब मैं नौकरी करता था, मैंने अपने हाथों से उन्हें भोजन बनाए, कराए, सब कराया, तब से 90 से कराया। तो वेद विज्ञान उसी दिन कर लिया, ये हमारे पास स्थायी नहीं रहेंगे, इसका मजा मैं भोग रहा हूँ। आए आए, चले गए चले गए, जिन्हें शादी कर ली कर ली। हमने तो पहले नहीं सोची ये नहीं करेंगे। हम कौन से आचार्य हैं, हम कौन से उपाध्याय हैं, कौन से साधु हैं? हमारा बात चल है बस, आती चले जाते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा ये ब्रह्मचारी है, आती हैं चले जाती हैं, सब कोई दिक्कत नहीं। हमारा मतलब इस सोच ने हमें सुखी कर दिया। नहीं तो हम टेंशन में होते, अब जी चले गए, अब क्या सोचेंगे लोग, हमने ब्याह कर ला, अब समाज हमसे क्या सोचेगी, अब हम क्या करेंगे। ये भैया हम बद्ध घातक हो गए। हम अंदर अंदर घुटे जा रहे। हमें तो कोई पूछता है कल शादी कर ले, हम आज के कहता हो कर ले, तो क्या फायदा हो? जो फायदा हो कि एक अच्छे श्रावक बन जाए। वैसे श्रावक नहीं बने, सड़क छाप। इतना तो उनमें है कि वे तो होटलों में नहीं खा रहे, हनीमून मनाने नहीं गए, अच्छे से रह रहे, ठीक है, इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी सुधर गया, बहुत है। हम तो कह रहे उस बच्चे को सोचे जो नहीं आता मंदिर, और कुछ सुधर गया, हमारे पास नहीं आता और कितना बिगड़ा था, कुछ सुधर गया, इतनी बहुत है बस। एक लाइन में क्या यहाँ के सिद्धांत की भाषा में, योग्यता का विश्वास करने में ही शांति है। जितनी योग्यता उतना काम हो गया। हम करता थोड़ी थे उसके, हम करता थोड़ी थी। इन लोगों ने कई प्रश्न पूछे हमसे, एक दिन में थोड़ी जोड़ गए बच्चे, इनने कई प्रश्न पूछे। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगता इतने लोग चले गए? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता?
अरे महावीर भगवान के समोसरण में सबको सम्यक दर्शन नहीं होता। हम कौन है बोलो? सब मुनि दीक्षा नहीं ले लेते। एक भावलिंगी आचार्य के साथ सारे भावलिंगी नहीं होते, उनमें भी द्रवलिंगी होते हैं। हम तो जितने पास आते उतना खुशी होती है, जितने अच्छी हो जाती उतनी खुशी हो जाती है, इस बार छुट्टी हो जाती है। मैं ये जीने कला इसलिए बता रही। देखो भाई, हमारे परिवार में जितने मेंबर है, अभी तो भाई बता दी, हमारे माता पिता के बारे में भी हमारी शुरू से सोच है, नहीं होंगे तब क्या होगा। जो कर सकते थे पहले कर्तव्य कर लिया, बात का रोना बिल्कुल नहीं रखा ही नहीं। जितना कह सकते हैं, समझा सकते हैं, जो कुछ कर्तव्य है सब कुछ पहले करेंगे। हम तो कह रहे हैं अभी आपको दो कर्तव्य बहुत करने लायक है। एक तो वियोग की कल्पना करके बिल्कुल तैयारी रखो, नंबर 1। नंबर 2, योग्य कर्तव्य का निर्णय करो। योग्य कर्तव्य बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मैं जितने से 1 साल बोलूं तो अभी कम है। योग्य कर्तव्य में कम से कम अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी होती क्यों है, बीमारी में सेवा कैसे की जाती है, परिचर्या कैसे की जाती है। मरने के बाद हम साल भर रो सकते हैं, और मरने के पहले ये नहीं पता लगता कि हमने क्या समय पे दें, कैसे दें, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या करें नहीं करें। वो बहुत कठिन काम होता है। हम बच्चों के बारे में कह रहे, बच्चों को इनसे पूछे। जब आए थे बहुत सर्दी हो रही थी, अब सर्दी खत्म हो गई, हम देखते हैं रोजाना, क्यों बेटे ठीक है आज ये सुधार करो, आज ये सुधार करो। मैंने हमें बच्चे को देखते थे पता लगना चाहिए ठीक दिया मैंने क्या। अब हम कौन सा उपाय करते बताएं? पानी में नहीं नहाई क्यों, अब देखो ठीक हो गई, सर्दी हो गई और चले आप पानी में। अब बच्चे ने कसम खा ली पानी में नहीं जाएंगे। पानी में जाना मैंने बच्चे के लिए वरदान है। 4 महीने की सारी सफाई हो जाती है उसकी। सर्दी होती है हमें पता है, जुकाम होता है, लेकिन वो भले के लिए होता है उसको। अब उसे गठिया बात कभी नहीं होगी जिंदगी में, लिख लो जो गारंटी। मेरा मतलब इतना कर्तव्य है। योग्य भोजन, योग्य स्नान आदि, योग्य व्यायाम प्राणायाम आदि, योग्य उठना बैठना, योग्य बोलना। और एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने उसमें लिखी है, सादा वेद नहीं बांधना। योग्य कर्तव्य है सादा वेद नहीं बांधना। बिल्कुल जैसे रोटी के बिना हमें आकुलता होती है, ऐसे बिना मंदिर की आकुलता होनी चाहिए। नहीं बेटा मंदिर नहीं जाओगे, हम तो नहीं। और क्या नहीं तो आज हम रोटी नहीं खाएंगे, तुम खा के चलो, तुम खाए मत जाओ मंदिर, हम नहीं खाए। और सही में मत खाओ उस दिन, गांधी जी की तरह दृढ़ हो जाओ उस दिन, बिल्कुल रोटी मत खाओ। बच्चा समझेगा अरे नहीं मम्मी नहीं मानेगी। मम्मी लुज लुज होती, लुज लुज ढीली। अब बेचारा मोड़ा तो पढ़ रहा हो, रात भर पढ़ो, सुबह पढ़ रहा हो, अब रहने दो, चलो अब कल चली जाएगी। नहीं, बच्चे को टाइम मेकिंग आनी चाहिए। मेरे को इतना पढ़ना है तो उसमें से मंदिर जरूर जाना है। मैंने बच्चे को टाइम मेकिंग कराना कर्तव्य है। और दर्शन के लिए टाइम निकाले, पूजा के लिए टाइम निकाले, स्वाध्याय के लिए टाइम निकाले, मतलब जो भी तुम चाहते हो योग्य कर्तव्य के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। उसे लगना चाहिए पापा इस मामले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप ढीला दे देते ना, यदि आपको लग रहा है कि बच्चा वहां जा रहा है, चलना कोई। बच्ची ने कहा पापा कुछ नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फ्रेंड पहला ही दिन फ्रेंड नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं होगा। अब सुसाइड करते फिर रहे, घटना घट गई जैन समाज में, और सुसाइड हो गई। और हमने बहुत पहले चेताया था। पेरेंटिंग हम आज से नहीं चला रहे थे, तो बहुत पहले चेता रहे भैया बच्चों को ये पढ़ाई मत कराओ। हॉस्टल में अकेली लड़कियां रहे, कॉलेज में लड़कों के संग घूमे, फिर रात को सुबह उठे बैठे, पिकनिक पे जाना पड़ता, आउटिंग होती है कैसे कैसे। और ऐसी पढ़ाई हो गई जिस मास्टरों की, ऐसे काम कराएंगे उनको। जहाँ लड़का लड़की एक ग्रुप में खड़े हों, एक ग्रुप में काम करें, इतनी जवान लड़के लड़की, 3 लड़का है, 2 लड़की हैं, 4 लड़का है, 1 लड़की है। और क्या कर रहा थी इंजीनियरिंग की वो लैब वगैरह कहीं कुछ। अब ठगी जा रहे। नहीं मेरी बच्ची बहुत अच्छी, बढ़िया अच्छी बात। ये हम बहुत स्पष्ट प्रेम से कह रहे हैं सब बात। योग्य कर्तव्य समझ में आ गया। वो योग्य कर्तव्य स्वास्थ्य संबंधी कहते रुक गए हम। आपका 1 दिन का व्यापार प्रभावित हो जाए बहुत अच्छा है, 1 साल का प्रभावित नहीं होगा। 3 दिन भोजन का प्रभावित हो जाएगा, लेकिन सालों बचेंगे आपके। हम इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाह रहे, बस योग्य कर्तव्य के नाम पे समझो। साता वेद नहीं सिखाओ बच्चों को, साता वेद नहीं होनी चाहिए। नहीं बेटे, अयोग्य वचन बोलोगे
बच्चे अभी ऐसे ही बोलते रे तू काय का हट जा भाग जा हट जा। बेटा जी आदत पड़ गई, कल के दिन तुमने किसी SC ST से कह दी ना लाख रुपए लग जाए, और तू तकारी बोलने की आदत में। हम उन्हें दृष्टांत देते हैं ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए हम तुमसे खेल खेल में सिखा रहे, ऐसे नहीं बोलना अपने अच्छी भाषा बोले, ठीक है। पापा नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, विरह की पहले तैयारी कर लो, अपने शरीर छूटेगा पहले तैयारी कर लो, हंस के तैयारी करो। हंस के तैयारी माने वही सट आवश्यक समझ गए होंगे। भेद विज्ञान हम मूल चीज देते हैं, भेद विज्ञान क्या कहें हमने, भेद विज्ञान बहुत जरूरी है। भेद विज्ञान दे असार भाषित हो, संसार भोग असार भाषित हो, तो तब जाके आप छोड़ पाओगे। और यदि आपने मकान बना लिया, दुकान बना लिया, अब ये लग रहा है छूट ना जाए, अब पक्के में तकलीफ। हम बनियागिरी सिखाना चाहें तो बनियागिरी सिखा दें, बोल यहाँ तुम्हारी करोड़ रुपए की दुकान छूट रही, पता है आपको, यदि छोड़ के जाओगे तो वहाँ खरबों की दुकान मिलेगी। दुकान मतलब प्रॉपर्टी, क्या स्वर्ग आदि के वैभव की सामने क्या है लिखा है। और मजबूरी में छूटेंगे तो त्रियंत गति में चले जाओगे, रोटियों उतर सो। छूटना तो है ही, समझ गए सब लोग क्या कह रहे हैं। मैं जानता हूँ जो नया मकान बनाते हैं उनको ऐसा लगता है बिला से नहीं पाए बिला से नहीं पाए। रहो, रहना की इनकार नहीं है, लेकिन ये सोच के रहो यदि हम हर्ष से छोड़ के जाएंगे तो इससे अच्छा स्वर्गाधिक होंगे, और रो रो के जाएंगे छूटना तो फिर भी है। पता है देवेंद्र कर्णानी को क्या लिखा है, इस घर के ममत्व में तुम इसी घर में आके मक्खी बन जाओगे, मच्छर बन जाओगे जिनसे तुम परेशान हो रहे हैं। अपन लोग परेशान, मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों से क्यों मच्छर तुम्हारे उसमें क्यों है, वो जरूर कोई पूर्व का इष्ट है, तुम्हारा परिजन है कोई तुम्हारे भी, तुम्हारे संबंध में क्यों आया वो, या तो मित्र होगा या शत्रु होगा, दोनों में से कोई होगा। पुराणों में है वह अपने घर के सामने कुत्ता बन गया तो उसी घर की रखवाली करता था, डंडा खा खा के भी उसी घर की रखवाली करता था। खेत की रखवाली करते हैं। समय सिखा जी गए, अक्सर कुत्ते जाते हैं साथ में, अरे कौन हो सोचो कौन हो मैंने इतना विस्तार से सोच के, छोड़ के जाओगे कई गुना पाओगे, छूट के जाओगे मजबूरी में ये भी नहीं मिलेगा, ये भी। अब लिख लो, सोचो, तैयारी करो, सबका विरह होगा। मैंने बहुत सोचा है, मैंने इस पे मेरा प्रवचन है, मैंने 1 घंटे का। यदि हमें किसी से प्रेम है, जैसे हमें अपने पिताजी से प्रेम है, हमने अपने परिवार में सबसे एक ही बात कही, सब एक ही भावना भाव कि सिद्धालय से पहले कभी ना मिले। हम नहीं चाहते फिर 9 महीना लटके, फिर अक्कर से 1 2 3 से पढ़े, फिर हमें मिल जाए, क्या फायदा होगा ये बात, फिर संसार के जंगल झंझट में दुखी हो, क्या फायदा होगा इससे। नहीं, हम नहीं चाहते हमारे पिताजी हमें मिले। सारे परिवार में कह दी ये बात, यदि रोने से भी मिल जाते हो तो जरूर रो, ये तो बहुत सरल विधि हो गई, सब रो, हम भी रो भी तैयार तुम्हारे साथ। यदि भी आ जाए तो ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, कोई विधि तो होनी चाहिए ना। रोना कोई उपाय नहीं है, दुखी होना कोई उपाय नहीं है, सबके लिए तैयारी करा रहे। ध्यान रखना, वियोग तो होगा, पुत्र का वियोग होगा, माता का वियोग होगा, पति का होगा, पत्नी का होगा, वो तो क्या कर सकते हो। स्वामी जी कहते हैं विरह हुआ नहीं, होगा नहीं बाबू भाई जी कहते थे संयोग का जब जन्म होता है ना, संयोग मिलते हैं, वो वियोग की गोदी में ही जन्मते हैं। क्या कहा, संयोग वियोग की गोदी में ही जन्मते हैं। रोना फॉर्मेलिटी है, चलो रो लो कोई बात नहीं, लेकिन उपाय तो नहीं, रोना कोई उपाय नहीं। तो एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। क्या उपाय है, तेरे शुभ भाव के लिए तुम ही जिम्मेदार, अशुभ भाव के लिए तुम ही जिम्मेदार, शुद्ध भाव के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। ये आरोप मत डालो आज ये घटना घटी इसलिए हम दुखी हुए, नहीं नहीं, तुम तैयार नहीं थे इसलिए दुखी हुआ। एक दृष्टांत सरल है, शहरों में एक कंपलसरी है, गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर आते हैं, आपका घर चेक करते हैं, दुकान चेक करते हैं, काहे के लिए, आग लग जाएगी तो क्या करोगे। शहरों में बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी, 100 माला की बिल्डिंग, यहाँ से अनुमति थोड़ी मिल जाती है ना 20 25 माला की और 100 माला की बिल्डिंग, तो उसमें फायर सिस्टम
बुझाने का कि ऐसा है तुम्हारे पास, पानी कैसे आएगा, मोटर चला के देखो। मैंने इसको ड्रिल कहते हैं, ड्रिल, रिहर्सल, ड्रिल करके देखते हैं। सोचो आग लग गई, मोटर चालू कर दी, ऐसा नहीं था कि वो जंग ही लग गई, खोलो ही नहीं, वो टूटता हट गया। मैंने एक एक चीज चेक होती है। मैं क्या के लिए कह रहा हूँ, ऐसे मरण समय की तैयारी करो, ड्रिल करते रहो। मुझे बीमारी टाइम क्यों अच्छा लगता है, मुझे आकुलता नहीं होती, जल्दी इलाज इलाज, सो इतने बीमार हो रहे हैं। हाँ, ड्रिल है वो हमारी समाधि मरण की, खुद कह रहा हूँ मैं आपको, मेरी ड्रिल है वो। मैं बहुत वेद विज्ञान करता हूँ, उपयोग नहीं लगता है तो मैं भी भक्ति करता हूँ, ताली बजा बजा के। सबको उपाय करे रात को, क्यों रात को पढ़ नहीं सकती, आंखों में इतनी जलन कि आंख खोले नहीं। अब क्या करो बोलो, आंख से है नहीं, अब कोई सुनाने वाला है ही नहीं। हमने इनको मोबाइल मोबाइल दस कोई ऐसा हो जाएगा, क्या बोलो, चल वही बंद हो जाए बीच में, भाई बाजार बंद नहीं आया। अब उनकी देखो समाधि की याद आती, सुनो मोबाइल काम नहीं आएंगे, टेप रिकॉर्ड काम नहीं आएंगे, सुनाने वाले सो जाएंगे। हाँ भैया, आप अकेला, तैयारी तो अपनी करनी पड़ेगी। तो जितनी जल्दी तैयारी करोगे अपनी, अपने रोने से तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अपने रोने से अपना नुकसान बहुत है। क्या कहा, संयोग की वियोग की कल्पना कर करके अपन ही अपना नुकसान ज्यादा है, उनका तो फायदा है, ये रत्ती भर नहीं। पंडित साहब ने तो कहा, मैंने कल कहा था आपको परसों, आर्त ध्यान के, आर्त ध्यान कर बीज दुख के बोना तो अविवेक अहू, अविवेक है। इसलिए कभी भी पहले तैयारी करो, फिर कह रहे आग लगने की बुझने की कहीं नहीं। हमने अपनी तैयारी करी थी, हमें बहुत काम आई वो तैयारी, अभी भी उनको तैयारी, हर चीज की तैयारी है। सब प्रसंग आएंगे, हमें पता है यश भी होगा, अपयश भी होगा, पता नहीं कौन सी कर। मैं जितनी कथाएं पढ़ता हूँ उसको अपने ऊपर घटाता हूँ। हमें जेल में बंद कर दे तो क्या होगा, फला होगा तो क्या होगा, हम जवाब देंगे नहीं देंगे। हमारी लैपटॉप चोरी, चलो लैपटॉप लेके घूमा तो रोज भेज दिखा कर रेलगाड़ी, चलो जेब तो कहा रात के सोने की अंगूठी पहनते थे, तो वेद विज्ञान के बल को उतार के रखा ही दी, हमें नहीं चाहिए, मंदिर में दे दी, बीना के मंदिर में। एक दिन तब कल्याण का दिन था, महावीर भगवान का, भैया हम बहुत परेशान है जाते। अंगूठी पहन के अब हम परेशान। हमारा मतलब लड़ाई करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। संयोग में तुम्हें कम दिखाई देगा, लेकिन स्वभाव में बहुत दिखाई देगा, और इस आनंद का नाम समाधि है। हाँ, फिर से शुभ अशुभ अशुद्ध, शुद्ध भाव भी कोई और नहीं कर देगा। कल कहा था जाते आते, शुद्ध भाव भगवान नहीं कर देंगे। फिर कह रहे मैं हमसे कहा था, हम तो महीना का, एक महीने का वर्कशॉप कराएंगे। एक्चुअली हम उतने कठोर शब्दों में सोच ही नहीं पाते। हाँ हाँ, बात तो सही है, तो लग जाता है। अब वियोग की कल्पना करो ना, बहुत कठिन पड़ती है। हाथ में गोरा बालक है, सुंदर बालक है, फूल सा एक ही बच्चा है, कि कौन माँ की छाती होगी जो ये सोच लेगी जब मर गया। कल्पना करना भारी पड़ती है, मैंने मेहनत को जड़ से नीचे गहराई तक जाना पड़ेगा। होगा तो सही, नहीं नहीं नहीं, इतना अच्छा इसका भाव खराब हो जाएगा। अब होगा तो होगा, अब तुम सोचो भाव होगा तो होगा, अब क्या करो, जितनी आयु लाया उतना ही होगा, क्या करोगे। नहीं नहीं भगवान जी नहीं, मैं भले हम मर जाए। अच्छा तो तुम्हारे मर जाए इसका हो जाए, तुम्हारी आयु के बिना तुम कैसे मरोगे, और इसकी आयु भी नहीं कैसे रहेगा। और नहीं तो लिखो, जिसका भी प्रैक्टिकल करना हो आप लिख लो, हमें कोई दिक्कत, जिसका भी प्रैक्टिकल करना लिखो, हम आपको 1000 पॉइंट देंगे, रोज नए नए पॉइंट देंगे रोज। हम तो बहुत खुले हम शब्दों में कह रहे हैं, हमने तो अपनी समाधि में जब पढ़ाया था ना उस समय पहली बार 6 डाला की 6ठी डाल पढ़ाई थी। वो हमारे समाधि मन में जो प्रोजेक्ट फेमस हुए वो उसी 6 डाला से वो। उस समय हमारे चल रहे थे तो भिंड वाले आ गए थे लिवाने, तो फिर हम भिंड गए तो वहाँ भी उन्होंने यही चलवाया था। तो उसके बाद अशोकनगर में चले तो वो फेमस हो गया। फिर हमारी तैयारी का विषय है वो, हमारा नोट्स है उसके ऊपर 40-50 पेज। अभी वही सोचते हुए रोज सोचते। चलो ठीक है। हाँ हाँ, सोचो भैया, समझ में। शुद्ध भाव की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे ड्राइंग पेंटिंग सीख रहे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम करोड़पति तो बने, पेंटिंग तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी, स्केचिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। क्यों, अच्छा पेंटर बनने के लिए करोड़पति क्या करेगा, क्यों अनुभव क्या करेगा, वो तो खुद ही करना पड़ेगी। अभी साहब बहुत कठिन है, कठिन तो करो।
सब बहुत साधना चाहिए। तो चाहिए होता पेंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग सीखने के लिए करोड़पति और गरीब का फर्क, कोई फर्क नहीं। ऐसे मोक्ष जाने में अनुकूलता प्रतिकूलताओं की झूठी कल्पना बंद करा और प्रतिकूलता की तैयारी करिए। तो मैंने उस समय भी जब समाधि मंच चलाया था ना, उस समय भी ये बात कही थी। बिल्कुल ये सोच, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ मैं सोचता हूँ एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा। दूसरों के एक्सीडेंट देख के बिल्कुल उसी समय वेद विज्ञान चालू कर देते हैं। रेलगाड़ी में जाते हैं और खाइयाँ दिखती हैं, नीचे झांक के देखते हैं, यहाँ गिर जाए तो क्या होगा, पानी पिएंगे कि नहीं। चोट लगने पर सबसे पहले प्यास लगती है, गला सूखता है पहले, उसमें आदमी भूल जाता है, पानी मांगता है। हमने इसी बात को सोचा पानी कैसे नहीं मांगेंगे, कौन ला के देगा यहाँ पे पानी। सोचो काय का तरीका बता रहे हैं, समर्थ होने का तरीका है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो शुभ अशुभ या शुद्ध, टाइम हो रहा है। शुभ अशुभ या शुद्ध, शुद्ध भी है उसका, उसका पूरे तुम्हारा है, दूसरा कोई नहीं करेगा। इसलिए एक बात हम लगाना तो सही षटकार है, ये कारक लगाना चाहते हैं, बाकी तो नहीं लगाएंगे सारे। कर्ता कारक तो लग ही गया, कर्म कारक भी लग गया, यही तुम्हारा काम है, जो हो रहा है वो तुम्हारा काम है। संप्रदान लगा के दिखाते हैं, थोड़ा सरल पड़ेगा। संप्रदान, संप्रदान माने के लिए, जैसे हमने आज सम्यक दर्शन ले लिया, तुम जगत पर अधिकार काहे जता रहे, तुम कहा जाना हम सम्यक दृष्टि है, तो हो तो तुम अपने ला रहे हो, तुम्हारी शुद्ध बात तुम्हारे लाने, समाज पे ध्वंस दिखा भी कह देते नहीं, समाज हम करने चाहिए, काय करने चाहिए। तुम आनंद ले रहे ब्रह्मचर्य का, तो तुम ले रहे ना, तुम निर्जर कर रहे, तुम मोक्ष चले जाओगे, समाज कहाँ चली जाएगी। मेरा मतलब कि समाज पर अधिकार नहीं जताना चाहिए। वे जी मिथ्या दृष्टि हैं जो अपने ब्रह्मचर्य को समाज पर भार बना देते हैं, अपने त्याग को समाज पर भार बना देते। त्याग को कह रहे हो, त्याग को हमारा एक क्षण में निर्णय बदलता है। जैसे हमें पता लगा कि भाई दूधियां नहीं लेंगे, हम फौरन निर्णय किया, अब जो काम पहुंचाना पड़े, नहीं हम तो ले लेंगे। अरे तुम, इसलिए हम कहते कह दो ना पहले, समाज भी उसमें परेशान नहीं हो, हम भी परेशान नहीं हो। अब यहाँ की व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। अपन तो क्या एक मिनट में हल्के हो गए। अपना त्याग समाज पर भार नहीं होना चाहिए। ज्ञानमती माता जी का प्रसंग है, छुल्लिका थी, छुल्लिका थी, तो उन्हें आरिका की दीक्षा लेना है। तो उनके जो गुरु थे वीर सागर जी, वो नाराज जी, बहुत नाराज, दे ही नहीं रहे दीक्षा। अब सारे समाज के पंडितों ने भी कहा, अरे इतनी इंटेलिजेंट, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी होशियार, आप दीक्षा दे रहे हो, इनसे बहुत प्रभाव न होगी, आरिका बन जाएंगे। बस नहीं देंगे, जो जिद्दी हो उसे हम दीक्षा नहीं देंगे। मैं बहुत, उन्हें बहुत टेंशन हुई उनको भी, और दीक्षा लेने में बहुत परेशानी आई। तो रास्ता निकालो, कोई रास्ता तो निकालनी पड़ेगा। ले भी तैयार हो, दे नहीं रहे। भैया छुल्लिका को पात्र में भोजन लेना चाहिए, तुमने पात्र किससे पूछ के छोड़ा। नहीं हम बड़ी पद की साधना कर रहे थे, कौन से पूछ कर रहे, आरी का हाथ में हार लेती, तुम छुल्लिका हो। कटोरा में जब लेने का नियम है, तुमने प्रतिज्ञा ली थी उसे, छोड़ कैसे दिया। हम बड़ी साधना कर रहे, नहीं बिल्कुल नाराज, इतनी सी बात पर नाराज थे महाराज। बहुत खींचतान चली, फिर उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने कहा एक काम करो, वो ओढ़ के जाओ, एक ऊपर रखना पड़ता है कपड़ा, अंग वस्त्र और पात्र, पात्र लेके तो नहीं जाओ, समाज की कटोरा ले लेना वहीं, और वहीं उसी में हार करके उसी में वहीं छोड़ के जाना, फिर दीक्षा देंगे। तो मानने पड़ी उन्हें बात। तो उनकी एक बात बता रहे जीवन की खास, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि हम अनाज की रोटी नहीं खाएंगे, अनाज की रोटी नहीं खाएंगे। अब समाज परेशान, कहा कि मान लो 10 साधु हैं, तो 10 के हिसाब से भोजन बनाना पड़ेगा। अब इनके लिए अलग से कहीं रजगिरा की रोटी बनाओ, कभी केला की रोटी बनाओ, फला की रोटी बनाओ, अब बेचारे परेशान। तो उन्होंने ऐसा नियम क्यों लिया, तुमने कौन से पूछ के लिया। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, गुरु ऐसे नहीं होते जैसे तुम सोच रहे हो। कछु भी कल्पना कर ली, कछु भी त्याग कर लो, कछु भी वो कर लो। समाज हमारे संग रहो तो हम तो समाज में बाहर नहीं बनने देंगे, हमारी जिम्मेदारी ये, कैप्टन तो हम है ना। उल्टी सीधे नियम ले लो, फिर समाज परेशान होती है। भाई 10 लोग आए थे और 10 तरह के नियम थे, उन्हें जन नहीं लेने, उन्हें टमाटर लेने, उन्हें बाकी दाल, उनकी दाल अलग निकालो, 3 तरह की दाल करो, उन्हें नींबू नहीं चाहिए, उन्हें खटाई नहीं चाहिए।
बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। तो हमारा त्याग भार नहीं होना चाहिए। काय ऐसा थोड़ी कछु कि मैं हमारी सेवा करें। हमने अपने लिए ब्रह्मचर्य लिया है, त्याग अपने लिए लिया है। ऐसे त्याग नियम लो जिससे अपनी कसाय मिटे। समाज की कसाय बढ़े ऐसे त्याग नहीं। क्या कह रहे? संप्रदान क्या के लिए बता रहे? संप्रदान दूसरों के लिए नहीं किया। मतलब हमारा कोई इज्जत ही नहीं करे, कछु समझते नहीं है। तो इसका मतलब तुमने ब्रह्मचर्य कछु समझ भी नहीं करोगे। ब्रह्मचर्य माने अत्यंत स्वभाव में तृप्त। अत्यंत तृप्त का मतलब समझते हो? समाज नहीं पूछे तो भी मजा में रहे। मैं तो बहुत अच्छे शब्दों में कहना चाहता हूँ, अवधूत बनने के लिए ब्रह्मचर्य है। अवधूत समझते? अवधूत अवधूत समझते पंकज? मनमोजी, इसको अपनी भाषा का मनमोजी। मनमोजी मन वैसे भ्रष्ट नहीं, नहीं समाज से कोई मतलब नहीं। जय जन करें, नमस्कार करें, नहीं करें, भोजन चाय नीरज दे दें, सरस दे दें, कोई मतलब नहीं। अपने मस्ती में दुनिया में धन धुन रहे दुनिया अपनी धुन। अब जाके धुन में पाप न पुण्य मस्त रहे बस मस्त। ऐसे होते जय 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 कहा भाई जय जय संतोष जी ने जय जय नहीं करी। कहा बड़ा सोचते इनके मन में कुछ होते नहीं का, नाराज तो नहीं हो, कोई कुछ काम तो नहीं बन ये तो काय ब्रह्मचारी। पिछली बार तुमने अच्छे से भोजन कराया, इस बार तो ढंग से नहीं कराया, ये तो काय के ब्रह्मचारी। तुम्हें पिछली बार को भोजन नहीं याद रहेगा अभी तक। जैसे तो गृहस्थ अच्छी भूल जाते। मेरा मतलब है कि ब्रह्मचर्य बहुत उत्कृष्ट चीज है। शुद्ध भाव शुद्ध परिणति तुम्हारी जिम्मेदारी है। रोटियों में से नहीं आएगी वो, त्याग में से भी नहीं आएगी, और पूजा पाठ में से भी नहीं आएगी वो। हाँ फिर बोलो, तुम्हारा त्याग ऐसा होना चाहिए जैसे तुम्हारी कसाएं मिटे। तृप्त का मतलब समझ गया? तृप्त तृप्त को ऐसे नहीं ऐसे बैठ गए तृप्त हो गए। बैठने से तृप्ति नहीं आती, ध्यान रखना। सम्यक ज्ञान से तृप्ति आती है। नास्ती से बोलो तो कसायों के मिटने से तृप्ति आती है, विशुद्धि के बढ़ने से तृप्ति आती है। हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, भाव ही नहीं सुधरे तो क्या भी सुधरेंगे? भाव सुधरने से ब्रह्मचर्य आता है, ब्रह्मचर्य लेने से भाव नहीं सुधरते। कपड़ा बदलने से ब्रह्मचर्य नहीं होता। स्पष्ट है बिल्कुल बात। उनसे पूछा गणेश प्रसाद जी बर्णी जी से कि आप अपने जीवन के अनुभव बताएं। जीवन के अनुभव, अनुभव माने बहुत बड़ी बात होती है अनुभव। मुझे इतना अच्छा लगा उनका अनुभव, एक ही बार पढ़ा उसी बार याद हो गया। उन्होंने कहा कि मेरा ये अनुभव है कि वेश बदलने से परिणाम नहीं सुधरते। बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए पूछ इन लोगों से, मेरे जीवन का तो पढ़ा रहे इन लोगों। बुजुर्गों के अनुभव इसमें मिलेंगे, तुम पढ़ा। मोक्ष में हंसी खेल नहीं, गप नहीं है। जिन लगी पढ़ाई सो नहीं, तो पूजा कर ली और चट ली। ये इतना आसान नहीं है भाई। क्या में से अर्थ बता रहे हैं? अपने परिणामों की जिम्मेदारी आपकी है। अशुद्ध परिणाम हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। दूसरों को दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, ये कल कह दिया। ऐसे शुभ भाव के लिए भी तुम निमित्तों के भरोसे नहीं बैठ सकोगे। और सुनो, ऐसे शुद्ध भाव के लिए भी तुम्हारी घोर तुम्हारा ही और तुम्हारे लिए कर रहे, कोई एहसान कर देगा? तुम अपनी दुकान में बैठे और बहुत भीड़ पड़े तो कभी एहसान दिखा समाज वालों सड़क पर? खा बताए भैया दिन भर ग्राहक ही ग्राहक आते रहे, हम तो परेशान हो गए। अब सारे दुकानदार मिलकर वहां सम्मान करो। अरे तुमने कमाई करी जो, तुमने कमाई अपने लिए करी। ग्राहक आए थे तो तुम हमारे जो ग्राहकों को नुकसान करो तुमने। सारे ग्राहक तुम्हारे चले गए, मैंने तुमने अपनी कमाई अपने लिए करी तो कोई बताती तो नहीं किसी को, एहसान तो नहीं दिखाती। अब बताओ, हमने शेर और रसगुल्ला बनाए तो अपने लिए बनाए, खाओ पियो, हमें तो खिला नहीं रहे, एहसान क्या दिखाए? ऐसे ही शुद्ध परिणाम रत्नत्रय केवल ज्ञान अहंकार के लिए नहीं है, समाज पर अधिकार जताने के लिए नहीं है। ये शुद्ध भाव तुम्हारे लिए है। आई बात समझ में आई? 2-5 मिनट आजा बेटे, कुछ बताना चाहते थे। हम चाहते हैं, अभी रुक जाओ। हाँ पता, अच्छा संजय बोला, अच्छा जल्दी अच्छा